जब तेरे नंगे पैरों में कंकर और कांटे चुभते हैं ना भैला, तो टीस मेरे कलेजे से निकलती है कि मेरा भैला मेरी दीकरी और मेरी बेटी के लिए इतनी तकलीफ झेल रहा है। 2 साल से नंगे पैर घूम रहा है तू, सर्दी हो गर्मी हो, न चुभन की कोई चिंता की है न छाले की कोई परवाह। कौन करता है अपने दोस्त के लिए इतना? इसमें मेरा भी तो स्वार्थ है भैला। मुझे भी तो अपने जिगर दिकरा के लिए बहू चाहिए थे, निस्वार्थ था। देख, तेरी होने वाली बहू और मेरी दिकरी आज स्वस्थ है, सलामत है, और आज हम मावड़ी के दरबार में भी आए हैं। बस अपना प्रण पूरा कर दे। दिकरी, शाबाश। ये मेरा मुंह क्या देख रहा है? जूते पहन। बराबर माप की लाया है तू, और सबसे नरम भी ढूंढ के लाया हूं तेरे लिए। ये तेरे बापू को समझा है? इसे लगता है कि मैंने बहुत तपस्या की है कि तेरे जैसी बहू पाने के लिए तो मैं नंगे पैर हिमालय भी चढ़ जाऊं। पैदल चलना कौन सी बड़ी बात है। पापन समझाओ। प्रेम जी भाई। जितेश भाई, आप यहाँ? हाँ प्रेम जी भाई, खबर कुछ ऐसी है, लोन पास हो गया प्रेम जी भाई। अरे हाँ, बैंक वाले लोन दे रहे हैं हमें। मिला? जितेश भाई, आप अपने घर जाओ, मिठाई वहाँ पहुँच जाएगी। जय श्री कृष्ण। अरे ये तो खुशखबरी है भैला। याद है ना मैंने क्या कहा था कि मावड़ी पर भरोसा रखना, सब ठीक हो जाएगा। हो गया ना ठीक? हाँ भैला, मेरी मावड़ी माँ आशापुरा पे तो हमेशा भरोसा है भाई, उनका तो हमेशा आशीर्वाद है। लेकिन ये चमत्कार किसका है पता है तुझे? अरे मेरी गोद में जो मावड़ी है ना, उसका चमत्कार है ये। हाँ तू देख, मेरी लाडली, मेरी राजकुमारी जैसे ही मेरी गोद में आई, मैंने जूती पहनी और देख उधर खुशखबरी आई। इसने साबित कर दिया कि बहू साक्षात लक्ष्मी का अवतार होती है। ये भैला, ये सब तेरी वजह से भी है। तुझे पता है दोस्ती का रिश्ता सबसे खास क्यों होता है? क्योंकि एक वही रिश्ता है जो हम चुनते हैं। और मेरा नसीब तो देख, मुझे तू मिला भैला, मेरा भैला, मेरा जिगरी दोस्त है। ये भैला, मैं भी कोई कम भाग्यवान नहीं, मुझे भी तो तेरे जैसा यार मिला है। पापा और काका तो दोस्त है, और आप दोनों गले क्यों मिल रहे हो? क्योंकि मैं और रतन बेन पक्की बेन बनी है, एकदम पाकी सहेलियां, है ना रतन बेन? बराबर, पहला सहेली फिर समझन। इस बच्ची ने 2 परिवारों को पक्के बंधन में बांध दिया है। ये सब मेरी माँ आशापुरा, मेरी मावड़ी का कमाल है। उसने मेरे घर भाग्य लक्ष्मी को भेज दिया। बोलो माँ आशापुरा नी जय, मारी मावड़ी नी जय। दादी माँ, अरे लीला, हमारी लाडकी, आओ आओ। क्या लाई है मेरे लिए? इनके लिए शीरा बनाया था तो सोचा आपके लिए भी ले आऊं। अरे शीरो, डब्बो खोल जल्दी, ठंडा होने से पहले खाना है मुझे। लीला, मारी रे, ये क्या हुआ लीला? कुछ नहीं दादी बा, वो बर्तन साफ कर रही थी, नीचे पूरा पानी गिरा हुआ था तो
वहां पर फिसल गई। साचू बोले छे, फिसल कर गिरने से चोट लगी है तुझे? हाँ दादी बाप, मैं झूठ क्यों बोलूंगी आप पे। ठीक छे, तू कहती है तो मान लेती हूँ। જય શ્રી કૃષ્ણ બા. અરે રતન આવ આવ બેસ. કેમ છો તમે? મજામાં છું. અરે આનંદી કેમ છે? बाप तो उसका नहीं, हमारा हालचाल पूछिए आप. કેમ? इतनी शैतान हो गई है ना वो लड़की, सारी रात किसी को सोने ही नहीं देती. सब लोग उसे अपने आसपास चाहिए, इसीलिए अब बारी बारी रात को संभालते हैं उसे. यही तो मजे हैं बचपन के हैं. हाँ, बाद में ये सब याद करेंगे हम लोग. साची बात. तुझे यहाँ आने का टाइम कैसे मिल गया है? शीरा खाएगी? नहीं बा, वो आज पहली बार आनंदी को लेकर मंदिर गए थे ना, तो प्रसाद लावी छू तमारा माटे. वाह, घरे बेटा आज मावड़ी का प्रसाद भी मिल गया और शीरा भी. आज तो सब मीठा मीठा हो गया. लीला, ये निशान कैसा? શું થયું? कुछ नहीं रतन बहन, वो सूखे कपड़े लेके छत से नीचे आ रही थी तो सीढ़ियों पर पाँव फिसल गया। संभाल के चलना चाहिए ना, ऐसे जल्दी जल्दी भागेगी तो फिसलेगी ही ने. साचवजे. हाँ, आलो. अभी रेवती बेन को भी जाकर देना है प्रसाद. अच्छा, નીકળું છું. हाँ, हाँ. આવજો. आवજો। आवजे. एक बात अच्छी है सच की कि उसे याद रखना नहीं पड़ता. मतलब मैं समझी नहीं दादी बा। 10 साल, 20 साल, 50 साल के बाद भी पूछो ना तो सच सच ही रहता है, बदलता नहीं है. पर झूठ बोल दो ना तो याद नहीं रहता किसे क्या कहा, और एक में से देखते देखते 10 कहानियां बन जाती है. दादी बा, मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रही हैं। तूने मुझे ये बोला ना कि रसोड़े में फिसल कर गिरने से ये चोट लगी, और रतन को तूने सीढ़ियों से गिरने की बात बताई. अब एक बात की 2 कहानियां हो गई ना. हम दोनों से झूठ बोली ना तू. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है दादी बा। अब भी नहीं बताएगी सच क्या है? दादी बा, घर पर बहुत काम है, मैं चलती हूँ। अरे लीला, पण लीला, बस बस। रतन बेन, इतना सारा खाना बनाने की क्या जरूरत थी? हम तो दाल भात भी खुशी खुशी खा लेते। ले, होए काय? अपनी आनंदी के सास ससुर को सिर्फ दाल भात खिलाकर नर्क में जाना है क्या मुझे? और समधियों के स्वागत के लिए थोड़ी बहुत तैयारी तो करनी चाहिए ना? अच्छा, तो ये तैयारी थोड़ी बहुत है? फिर तो आनंदी के सास ससुर को हर रोज का सुबह शाम का खाना और नाश्ता यही करना पड़ेगा। अरे तो आओ ने। बिल्कुल, चौकस। खाना शुरू कर। हाँ। ये वैला, आकर कर कर। वाह। आकर है, आकर। वाह भाई वाह 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 वाह। ये तू कैसे देख रहा है? हमारी दोस्ती को नजर मत लगा, चुपचाप खाने पे ध्यान दे। चल। ये बकुड़ी, मेरी एक बात सुना, तू ना तेरे बा जैसा खाना बनाना बिल्कुल मत सीखना, नहीं तो तेरा ये ससुर है ना, उसका खा खा के पेट फट जाएगा। हाँ। नहीं, ऐसा भी भला कोई खाना बनाता है कि खाने वाला अपना हाथ ही ना रोक पाए। सांभळो जो रतन बेन, सारी दुनिया चाहती है कि हमारी बहू बहुत अच्छा खाना बनाए। और आपकी दीकरी के ससुर जी चाहते हैं कि उनकी बहू बिल्कुल अच्छा खाना ना पकाए। उल्टी रीति चला रहे हैं। हाँ हाँ। पर प्रेम जी भाई, आपने तो कुछ खाया ही नहीं,
मैंने जो बनाया था सब वैसे का वैसे ही पड़ा है। लो बोलो, सांभड़ो, ये तेरी बा क्या बोल रही है सुन। तू भी अपनी बा को बोल दे हैं कि जो भी खाना बचा है ना वो डब्बे में बांध के दे दे। तेरा ये ससुर कल भी यही खा लेगा खुशी खुशी। आप बस तारीफ ज्यादा करते हैं, खाते कम है। अरे नहीं नहीं भाभी, पेट एकदम भर गया, यहाँ तक आ गया है। तभी तो भैला को भेजा है पान लाने। खिमजी भाई को पान लाने भेज दिया, आप भी साथ चले जाते ना। शुका में वाई पड़ो दिखाड़ो छो। मैं नहीं जा सकता, मेरे पास क्या है, समय नहीं है, बहुत जरूरी काम है मुझे। वाइडी बाइडी, ये मेरी आनंदी के साथ खेलना जो है मुझे है। पप्पा आप मेरे साथ ऐसे तो नहीं खेलते। आ खोटी बात है। हाँ प्रेम जी भाई, आप क्यों मेरे जवाई के साथ नहीं खेलते? चलिए अब पहले उसकी शिकायत दूर कीजिए, फिर अपनी बहू को लाड़ करना। साची बात। अरे लो भाभी, अभी आपकी शिकायत दूर कर देता हूँ। ए जिगर दिख रहा, यहाँ आजा आजा आजा, जल्दी फटाफट आजा। अरे बेटा तू नाराज क्यों होता है? बोल तुझे क्या चाहिए? मुझे भी अपने हाथ से खिलाया करो जैसे काका को खिलाया था। ले इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी खिला देता हूँ। अरे भाई तुम दोनों हो हैं तो सब कुछ है ना। तो तू मेरा जिगर दिख रहा है और खिमजी मेरा जिगरी दोस्त। वो क्या होता है? जिगरी दोस्त? बेटा तू इतना छोटा है, मैं तुझे कैसे समझाऊं जिगरी दोस्त क्या होता है। लेकिन तू इतना समझ कि जिसके मिलने से जीवन में ऐसा लगे ना सब मिल गया, उसी को कहते हैं जिगरी दोस्त। हैं? देख, मैं तेरा पप्पा और तू मेरा जिगर दिख रहा है, और हम दोनों के बीच जो है ना उसे कहते हैं रिश्ता। और रिश्ते कौन बनाता है? ये ऊपर वाला भगवान बनाता है सब रिश्ते। बस एक दोस्ती का रिश्ता है जो हम इंसान बनाते हैं, और इसीलिए ये रिश्ता जो है ना सबसे खास है। हाँ दिख रहा, जब मैं और तेरी बाई इस गांव में नए नए आए थे ना, तो हमारा कोई नहीं था, हम किसी को नहीं पहचानते थे। तब तेरे खिमजी काका ने हमें संभाला, हमारी मदद की, कामकाज शुरू करने में, नया घर दिलाने में मदद की। कोई अपना भी नहीं करता ना उतना तेरे खिमजी काका ने किया है। ऐसा लगता है जैसे दोनों परिवारों का कुछ पिछले जन्म का रिश्ता रहा होगा। तो तेरे पप्पा के लिए जो तेरे खिमजी काका है ना, बस वही है जिगरी दोस्त। ए ऐसी आधी अधूरी बात बता करना, बच्चों को बहका मत, समझा? जिगर बेटा, हाँ बेस बेस। जिगर दिख रहा, तेरे पप्पा ना कुछ ज्यादा ही बोल गया। मैंने कुछ किया ही नहीं है। दोस्ती की असली मिसाल तो तेरा ये पप्पा है। कोई मुझे पूछे ना तो मैं बोलूं कि दोस्ती का दूसरा नाम ही प्रेम जी है, जो अपने दोस्तों पे बड़े बड़े एहसान करके भी कभी जताता नहीं। अरे ये तो अपने दोस्तों के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा दे और किसी को पता भी ना चले ना, ऐसा है मेरा यार। चल तुझे ना आज एक किस्सा सुनाता हूं, सुन। अरे कोई है? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। उन्हें बचा ले, पता नहीं किस हाल में होगी। भगवान जाना, बहुत तेज आग लगी है, कोई नहीं जा पाएगा अंदर। आ जाएंगे, आ जाएंगे, आ जाएंगे। दरवाजा को अपने दोस्त को बचा लीजिए, पता नहीं अंदर किस हाल में होंगे। अब चिंता मत करो भाभी, मैं भैला को कुछ नहीं होने दूंगा।
खिमजी भाई को अंदर भेज दिया। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं सेजल बहन को क्या जवाब दूंगी? आशापुरा पे भरोसा रखो रतन बेन। खिमजी भाई प्रेम जी भाई दोनों वापस आएंगे, वो भी सही सलामत। भाई सब ठीक है ना? संभालो अपने आप को रतन बेन, संभालो, कोई बचाओ उन्हें। भैला, ए भैला, ए भैला। ए भैला, ए भैला, ए भैला। ए भैला, भैला उठ, उठ भैला। खिमजी भाई के पापा, खिमजी भाई सब आ गए। खिमजी भाई लेटाओ, लेटाओ, धीरे। कल्पेश के पापा भैला उठो, ए भैला, आंखें खोलो। कल्पेश के पापा ए भैला, आप ठीक हो? भैला, खोलो, ए भैला उठ, आंखें खोलो। कल्पेश के पापा, ए भैला उठ। खिमजी भाई शू थयो? ए भाभी चिंता मत करो, वो सिर्फ बेहोश हुआ है और कुछ नहीं हुआ। खिमजी भाई अब मेरी चिंता मत करो भाभी, भैला को संभालो, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। ए भैला, सांभळो, उठो ए भैला, सांभळो। ए भैला, आंखों खोलो। भैला, खिमजी भाई आंखों खोलो। ए भैला उठ। उठो ने। बावड़ी, आप ठीक हो? हाँ? ए भैला, ए उठ, 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 उठ। उठो। ए भैला, तो ठीक है भैला? अब समझा दिकरा, आज ये तेरा खिमजी काका तेरे सामने सही सलामत बैठा है ना, तो सिर्फ और सिर्फ तेरे ये पप्पा के कारण। दोस्ती निभाना क्या होता है ये तुझे जानना है ना, तो बस अपने पप्पा को देख लेना, जवाब मिल जाएगा। ये भैला बस कर, मेरे गुणगान के गीत गाना बंद कर। ये तूने मुझे नया जीवन दिया है और मैंने तुझे हमेशा के लिए चलने का निशान। ये जलने का निशान नहीं है भैला, दोस्ती का निशान है, पक्की दोस्ती का निशान। ये बात और है, ये निशान देखकर बहुत सारे लोग जलते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी तो कहते हैं कि दोस्ती हो तो प्रेम जी और खिम जी जैसी है। ए भैला, तू ना होता ना तो मैं जिंदा होता, ना ही इतनी तरक्की करके सरपंच बनता। देख भैला, मैं होता कि नहीं होता, तू सरपंच जरूर बनता, कोई दूसरा इस लायक है ही नहीं ना। तेरी तरक्की का श्रेय तू हर बार मुझे क्यों देता है? क्योंकि यही सच है प्रेम जी। ये सच नहीं है, ये झूठ है। यही सच है भैला, भैला। ये झूठ है, बात मेरी मान। तेरी तरक्की का श्रेय सिर्फ तुझे जाता है, तेरी मेहनत, तेरी लगन और तेरे दिमाग को, समझा? वैसे आप लोगों को एक बात बताऊं, जिन बच्चों को आप अपनी दोस्ती के किस्से सुना रहे हो वो कब से सो चुके हैं। मैं सुना देती हूँ। ये देख, ये दोनों सो गए और इसकी आंख में नींद ही नहीं है भैला। कैसे मुस्कुरा रही है, देख देख देख। लगता है हम दोनों की दोस्ती पुराण सुनकर ना आनंद ही आनंद में आ गए। ये भैला, हमारी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने के लिए आनंद ही तो आ गई, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मावड़ी की कृपा से वो दिन कब आएगा जब वास्ते गास्ते ऐसे सबके सामने ढोल नगाड़े के साथ हम दोस्त से समधी बनेंगे। उस दिन का इंतजार तो मुझे भी है भैला, है ना? तो एक बार समधी के बोला। ये समधी जी, शहद जैसा मीठा लगाओ भैला, एकदम ये मेरी बकुड़ी की मुस्कान के जैसा। देख कैसे हंस रही है। अरे हमारी बकुड़ी,
हे माँ आशापुरा, सब कुछ ऐसे ही राजी खुशी चलता रहे, इनकी दोस्ती को किसी की नजर न लगे। लीला, चाय पी लइए गर्मा गर्म। दादी बा मैं बना देती, आपने क्यों तकलीफ की? तारी बली थाए। जब माँ अपने बच्चों के लिए अपने हाथों से कुछ बनाती है ना, तो तकलीफ नहीं होती, बहुत सुख मिलता है। नहीं बात, जब तू माँ बनेगी ना तब समझेगी। चल ये काम छोड़, चाय पी ले फटाफट, गरम है संभाल के। ए लीला, पिछली बार तू रसोड़े में फिसल के गिर गई थी और फिर सीढ़ियों से भी गिर गई थी। अब की बार कहाँ गिर गई? नहीं दादी बा, मैं तो कहीं नहीं गिरी। एम, कहीं नहीं गिरी? ये क्या है? पिछली बार ऐसा ही घाव तेरे दाहिने हाथ पे था और अब बाएं हाथ पे है। हाँ? दादी बाप ये तो पुराना निशान है। वो मैं कपड़े धो रही थी ना, तब जो दिकरी, वो तारी माँ न थी, पंडादी तो छूने। तुझे चोट कहाँ लगी, कैसे लगी, कितना दर्द हुआ, वो सब जानने का अधिकार है मेरा। सच सच बोल, क्या हुआ? शू था यू लीला? भगवान, उसने हाथ उठाया तुझ पर? हाँ, ये सब उसी का किया कराया है ना? हिम्मत कैसे हुई वो नालायक की? आज तो पारो पाड़ी दो लो, खैर नहीं है उसकी। मेरी बच्ची पर हाथ उठाएगा, मेरी लीला को मारेगा, हाथ छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। चल तू, दादी चल तू। दादी बा, आप तो जानती है ना कि पति पत्नी के बीच अनबन होती रहती है, कोई नई बात नहीं है। ऐसा पहली बार हुआ है मेरे। तू नहीं बोल। चल दादी बा, मैं जानती हूँ कि उन्हें भी बुरा लग रहा होगा, आज के बाद वो ऐसा कुछ ही नहीं करेंगे। आपने तो दुनिया देखी है ना, सब लोग समझौता करते हैं, मैं भी कर रही हूँ दादी बा। अरे मारी दिकरी ने मारेगा और मैं चुप बैठूंगी? चल तू, मैं कह रही हूँ, अब मेरी कसम। दादी बा, मैं सब संभाल लूंगी। उनके स्वभाव को समझने में थोड़ा टाइम लगा, पर अब मैं समझ गई हूँ कि उन्हें क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं। मेहरबानी करके दादी माँ उन्हें कुछ मत कहना और खिंजी भाई को भी कुछ न बताना। मारी दिकरी भी रो मत, तेरी चिंता है इसीलिए तेरा कहा मान रही हूँ, पर अगली बार ऐसा कुछ हुआ ना तो छोड़ूंगी नहीं उसे। तू बोलेगी ना तो भी नहीं छोड़ूंगी। दादी बा, तारी वाली ताए सरिता। अरे सरिता बेन, अरे ना कोई कागज चिट्ठी फोन भी नहीं किया, अचानक आ गई। हमारी दिकरी जीवते रहे, हमारी दिकरी। हाल अब सरिता શું થાય છે તને? સરિતા, 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 તારી માં ये तो पानी लाओ जल्दी, पानी। सरिता, आंखों खोल सरिता बेटा, पानी छाट। सरिता, सरिता, अरे वाह, हालत बहुत खराब लग रही है, डॉक्टर शारदा के पास चलना पड़ेगा। तेज करिए, रमन काका ने के गाड़ी काले चलो। सरिता, सरिता, बैठो आराम से। हाँ, बहुत सही वक्त पर आप इसे लेकर आई हूँ मेरे पास। अगर थोड़ी सी भी देर और हो जाती ना तो पेट में पलने वाले बच्चे को बहुत नुकसान हो सकता था। पर शुक्र है भगवान का ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपने सरिता को नीचे गिरने से रोका, इसलिए बच्चा अभी बिल्कुल ठीक है। सरिता, इतनी कमजोरी ना तुम्हारे लिए अच्छी है ना तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए। एक बात बताओ,
तुम कोई विटामिन या आयरन की दवाई खा रही हो? सरिता की डिलीवरी के लिए सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं कटवीबा, और उसकी हालत तो देखो। ना कोई दवाई, ना अच्छी खुराक, और आराम तो बिल्कुल भी नहीं है। इतनी कमजोरी में ये बच्चे को जन्म दे पाएगी? सह पाएगी ना उतना दर्द? इसी बात की फिक्र मुझे भी है कटवीबा, लेकिन मुझे लगता है अभी भी बात संभाली जा सकती है। मैं कुछ दवाइयां लिख के दे देती हूँ। सरिता, ध्यान से दवाई और खाना तुम्हें वक्त पर लेना है। अगर आराम करोगी ना तो डिलीवरी तक सब ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा, सब ठीक हो जाएगा। लीला, ये दवाई नर्स से ले लेना। मैं आपको डराना तो नहीं चाहती, लेकिन इस वक्त सरिता की जो हालत है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आप चाहते हो कि डिलीवरी में कोई दिक्कत ना आए तो आपको स्ट्रिक्टली वही फॉलो करना पड़ेगा जो मैं आपसे कह रही हूँ। हाँ हाँ, करेंगे। खाने में और दवाई में कोई भी लापरवाही नहीं चलेगी। और कटवीबा, इसे बिस्तर से नहीं उतरना है और घर का कोई काम भी नहीं करना है। नहीं। सरिता, तुम किसी हॉस्पिटल में रजिस्टर्ड हो? कहीं नाम लिखवाया है अपना? इसका मतलब वो लोग ढंग से ना तुझे खाने को देते थे, ना आराम करने को। उनके घर की बहू है तू, उनके परिवार के बच्चे को जन्म देने वाली है। ऐसी हालत करके रख दी है। अरे दुश्मन की भी ऐसी हालत हो ना तो कोई देख नहीं सकता। पत्थर का कलेजा है क्या उनका? अगर उनको भारी भरकम दहेज मिल गया होता, मेरी ऐसी हालत ना होती दादी माँ। उनकी मांग पूरी नहीं हुई ना, इसलिए घर की बहू को जानवर से भी गया बीता समझते हैं वो लोग। बस सारा दिन घर का काम काम और काम, न खाना ना पीना, मिलती है तो बस गालियां और ताने। दादी, हेलो, कैसा पति है तू? हाँ, आओ धनी होए। अरे 9 महीना नहीं गर्भवती पत्नी ने मायके भेज दिया, वो भी अकेले। अरे कितनी कमजोर हालत है उसकी। दादी मैं नहीं रहने दो। अरे रेवा दे, भगवान की कृपा से तेरे घर में कुछ कमी नहीं है। एक टिकट का खर्चा नहीं कर सकता तू? बीच रास्ते में मेरी सरिता को कुछ हो जाता तो कौन जवाबदार होता? कड़वी बा, आप प्लीज शांति से मेरी बात सुनिए तो सही। अरे शू शांति रखे, हालत जो आली। अरे मैं तो बस सरिता। हाँ, कौन? कड़वी बा? तो एक बात और याद रखना, शादी का लेन देन तो आपने पूरा किया नहीं। अब कम से कम पोती का सुहावट तो ढंग से कर देना। कब से पाल रहे हैं हम आपकी पोती को? मेरी पोती को पाल रहे हैं तो मेरी पोती तुम्हारे घर की बहू नहीं है? बहू वो होती है जो अपने साथ माता लक्ष्मी को लेकर आती है। एक पेटी कपड़े की और एक पतला सा सोने का हार लेकर आई थी तुम्हारी सरिता। रीति रिवाज को पूरे किए बिना ही अपना बोझ लाद दिया था हमारे सर पर आपके बेटे ने। और बेटी भी ऐसी जिसे ना कोई घर का काम कहा जाता ना कोई तौर तरीके। देखो, ये तो हमारा बड़प्पन है जो हम इसे अभी तक पाल रहे हैं। आप हमारा एहसान मानने की जगह हम पर चिल्ला रही हैं। बेटी का सुबह बैठ का खर्चा तो मायके वालों को ही उठाना पड़ेगा ना। और हाँ, बेटा हो जाए तो खबर कर देना, आ जाएगा अशोक लेने। दहेज और पुत्र लालसा यह स्त्री जाति के प्रति घोर अन्याय है, अमानवीय है। सभ्य समाज में इनके लिए कोई स्थान नहीं है।